अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि इस मौसम को देखकर आप देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम हो गया। और सुबह से तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक ही अल्लाह जब मेहरबान होता है तो ऐसे ही होता है। तो अचानक से बादल आए और ये बारिश होने लगी। अच्छा, मैं गई हुई थी नहाने, नहाकर जब आई ना तो मुझे मिट्टी की सौंधी-सौंधी सी खुशबू आई। तो मैंने जब देखा तो बारिश हो रही थी। लेकिन मैंने कहा जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड करा, लेकिन वो बारिश रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मोबाइल में इतना मतलब साफ़ नहीं दिख पाया। फिर नहाने के बाद आ गई मैं फिर से किचन में, क्योंकि अभी काम मेरा रह गया था। मैंने कहा चले पहले नहा लूँ, बाद में ये काम कर लूँगी, क्योंकि ये काम जो थे ना ये मैं फ़ैन चलाकर भी कर सकती, लेकिन रोटी जो है ना वो फ़ैन चलाकर मैं नहीं बना सकती, क्योंकि तवा जो है ना वो ठंडा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, मैं बना रही थी तायरी। आज मुझे तायरी बनानी थी। अच्छा, काफ़ी दिन के बाद ना मैं तायरी बना रही हूँ। मुझे ना मिर्चें लग गई, मैं नमकीन खा रही हूँ, मुझे मिर्चें लग गई। तो मैं बना रही थी तायरी। हाँ, तो तायरी के ना मैं वो आलू कह रही हूँ, सॉरी, चावल तो मैं भिगो कर चली गई थी। मैंने कहा चले चावल भिगो देती हूँ और फिर मैं आने के बाद जल्दी से मसाला भून के जल्दी से चावल डाल के उसको बना लूँगी। अच्छा, मुझे ये ध्यान हुआ, चावल बनाते बनाते मुझे एकदम से ध्यान हुआ कि मेरा बेटा ना 2-3 दिन से मुझसे कह रहा है कि मम्मी मुझे दूध की सिवैयाँ बना दे, दूध की सिवैयाँ बना दे। अच्छा, कल शाम भी मैं बनाने जा रही थी दूध की सिवैयाँ, तो अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ गया। वो मैं आपको आगे बताऊँगी। आप पूरा व्लॉग देखेंगे ना, वीडियो देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। तो मुझे अचानक से जाना पड़ गया, तो मैं वो सिवैयाँ नहीं बना पाई। तो मैं अब बनाने लगी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे तो कोई ख़ास नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से इस टाइम बना रही हूँ। मैं बस बच्चे को खुश करना है मुझे, कि उसकी जो एक क्रेविंग है ना इस चीज़ की, सिवैयों की, मीठी, उसकी दूध की, वो मैं पूरी कर दूँ। अच्छा, ये सिवैयाँ ये ऐसी हैं कि अगर इनको तोड़ो ना तो गिरती ज़रूर रही हैं। तो इस वजह से मैं डब्बे के अंदर ही हाथ डाल के और तोड़ लेती हूँ। और देखिए उसके ऊपर भी उस पर गिर गई, लेकिन मैंने उठाकर उस पर डाल ली थी, क्योंकि जो टॉप है बिल्कुल साफ़ है, कोई गंदा संदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मसाला भूनने को रख दिया था। अच्छा, आलू भी मैं छील कर काट कर गई थी, तो मैंने आलू भी उसके अंदर डाल के ना मसाला भी साथ साथ भुन जाता है और आलू भी 50-60% जो है ना वो गली जाते हैं। अगर डायरेक्ट तायरी के अंदर डाल के फिर गलाओ तो फिर निकलते हैं, तो इसलिए आधे गला लेना चाहिए। अच्छा, इधर मैंने ये जो थी ना सिवैयाँ, इनको बनने रख दिया। तो सिवैयाँ बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस मैंने सिवैयों में पानी डाला है और 2 इलायची डाल के और मैंने गलने के लिए रख दिया। अच्छा, सिवई जो है ना वो इतनी जल्दी गल जाती है, बहुत ही जल्दी गल जाती है। मैं नमकीन खा रही हूँ तो ना बहुत जल्दी गल जाती है सिवई जो होती है। तो अगर अच्छा आप लोग बनाए ना तो आप लोग दूध डालकर भी बना सकती हैं इसको। खैर मैंने तो पानी में बनाई, बाद में दूध डालूंगी। तो मैंने उधर अब चावल भी डाल दिए, क्योंकि वो मसाला जो था बहुत अच्छे से भुन चुका था। और अभी आप कहेंगे कि इस वाले चम्मच से मैं चावल बनाती हूँ। जी नहीं, मैं इस वाले से नहीं बनाती। अब ये निकाल लूंगी। ये तो मसाला भूनने के लिए, ऑयल डालने के लिए बस मैं रखती हूँ। फिर तो मेरे सर को दुपट्टा जो है ना बंधा हुआ है, क्योंकि मैं बाल जो है ना दुपट्टे में कवर कर लेती हूँ। कॉटन के दुपट्टे में ना, वैसे टावल टावल में भी करती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा करती हूँ मैं, कॉटन का दुपट्टा जो होता है ये जब बहुत जल्दी पानी जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं तो ज़्यादातर अब गर्मियों में जो है कॉटन का दुपट्टा ही यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने आपको एक टिप दे दी है। आप लोग भी, अगर आपके पास बहुत ढेर सारे, मुझे पता है बहुत ढेर सारे कॉटन के दुपट्टे होते हैं हमारे पास जो पुराने हो जाते हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं आप लोग बालों पर, मतलब सुखाने के लिए बहुत जल्दी। मतलब मैं इतनी देर में यहाँ किचन में रही हूँ, मेरे बाल जो थे काफ़ी हद तक इसका पानी जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया था इसने। फिर मैंने बाद में कॉम करा था। खैर, तो यहाँ पर अब ये मैंने तायरी भी बनने को रख दी और सिवैयाँ भी साथ साथ बन रही हूँ। और जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना वो भी मैं निकाल कर लेकर आई हूँ, क्योंकि दूध भी मुझे चाहिए था। अच्छा, मलाई का ये हुआ कि मेरी बेटी आजकल ना मलाई से ब्रेड बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे ब्रेड पर मलाई लगा कर खाओ तो बड़े अच्छे लगते हैं। पराठों के साथ भी मलाई बहुत अच्छी लगती है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालो। खैर मैं तो मीठे की फ़ैन हूँ, इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो तो मलाई के साथ पराठे बचे। खैर मैं तो नहीं खाती हूँ ना, मैं मलाई वैसे खाती हूँ कभी कभार, बहुत रेयर जो होता है, कभी कभार मैं मलाई ले लेती हूँ ब्रेड पर लगा कर। लेकिन आजकल मेरी बेटी खा रही है ना, तो मैंने सुबह मलाई जो थी ना कुछ बेटी को दे दी थी और कुछ मैंने उस वाले डब्बे में डाल दी थी जिसमें मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ। अगर इस सिवैयों में मलाई डालो ना, दूध की जगह मलाई डालकर बनाओ, तो वो हो क्या मज़े की होती हैं। और एक बनती है देसी घी में इलायची करके बनती है, वो भी बड़े मज़े की होती है। लेकिन अब मैं कह नहीं रही हूँ, मैं बस मुझे अपने बच्चे को खुश करना था तो इस वजह से। लेकिन ये भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी होती हैं सिवैयाँ। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ये ऐसी होंगी, कुछ नहीं, ये भी ऐसी वैसी नहीं होती, ये भी बहुत अच्छी हो जाती हैं।
तो ये तो गल चुकी थी, बस मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी कि शक्कर डाल के भी पानी वो अपना छोड़ती है शक्कर, तो बनकर थोड़ा और ये खुश्क हो जाए फिर मैं उसमें डाल दूँगी। अच्छा, दूध में भी एकदम से डायरेक्ट गरम-गरम नहीं डालते हैं, क्योंकि नहीं तो दूध अपने अंदर सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेगी वो, फिर दूध बचेगा ही नहीं। तो इस वजह से थोड़ी-सी हल्की-सी गुनगुनी जब रह गई थी तब मैंने करा था। अच्छा, एक टिप मैं आपको ये देती हूँ, जब भी मेरे घर कुकम्बर आते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखती हूँ। मैं ना उनको क्या करती हूँ, धोने के बाद छील कर और उनकी इस तरीके से मैं मतलब सैलेड बनाकर और एयर टाइट बॉक्स में करके रख देती हूँ। अब ये 2-3 दिन के लिए हमें इनफ है। बस मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसी रहती है। और कुकम्बर को अगर आप वैसे फ्रिज में रख दोगे, चाहे कितनी फ्रिज में हो के ताज़ा रहती है, नहीं रहती है ताज़ा, वो बात रहती नहीं हो। कुकम्बर तो ऐसे हो जाते हैं सुकड़े-सुकड़े से, फिर उनको छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये टिप भी मेरी आज़मा सकते हैं। कुकम्बर को हमेशा आप लाए, हफ्ते भर के बिल्कुल मत लेकर आए, इतनी सब्जियां मत लेकर आए जो हफ्ते हफ्ते भर की आए और फिर वो ज़ाया हो, उनको फेंकना पड़े। क्योंकि देखिए, बहुत मेहनत से पैसा आता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो इसलिए ज़रा देखभाल कर, हम जो ख़वातीन होते हैं, घर की लेडीज़ होते हैं, बहुत देखभाल कर ही हम लोग को काम करना चाहिए। इसलिए मंगाए, बस 2-3 दिन के लिए इनफ है। मंगा कर उसको बनाकर फ्रिज में पैक करके रख दें इस तरीके से, तो आपको मतलब हाथ के हाथ काटना भी नहीं पड़ेगा, ना छीलना पड़ेगा। बस हम लंच टाइम में अब निकालेंगे, प्लेट में सजाएंगे उसको और सर्व कर लेंगे। तो ये मैं तो ऐसे ही करती हूँ। खैर, अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी ये टिप्स तो आप लोग भी फॉलो करके देखना। तो बस ये जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, और मैंने अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरा वो जूड़ा जो है इतना बड़ा सारा सर के ऊपर रखा हुआ है। तो खैर, यहाँ पर मेरी ना सिवैयाँ जो थी वो ठंडी हो चुकी थी, और इतने में मैंने बाल भी अपने कॉम वॉम कर लिया था। फिर मैं आई तो सिवैयाँ मेरी गुनगुनी सी रह गई थी, तो ये भी अच्छी लगती हैं, गुनगुनी गुनगुनी सी। और एक वो होती है कि अगर हम उनको फ्रिज में रख दें तो ठंडी ठंडी भी अच्छी लगती है, गुनगुनी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर तायरी तैयार हो गई, ये मेरी प्लेट तैयार हो गई। तो चलिए, आपको अब मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी और जिसकी वजह से मैं जो थी ना कल शाम सिवैयाँ नहीं बना पाई थी। तो मैं चली गई थी अचानक से शॉपिंग पर। हुआ ऐसा था कि मैं सबसे पहले तो हम गए थे, हस्बैंड के साथ गए थे, अब से 2-3 दिन पहले ईद की शॉपिंग कराने के लिए लेके गए थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और मुझे बनाना भी नहीं थे ईद के लिए, हैवी हैवी ड्रेसेस मुझे नहीं बनाना थे। मैंने कहा मेरे पास बहुत रखे और इस ईद पर बस इतने हैवी नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि इतनी तो गर्मी हो रही है कि इंसान देखकर ही बस उनको तो वो लग रहा है, देखकर ही मतलब जाड़ा चढ़ रहा है उसको देखकर। तो मैंने कहा मुझे नहीं बनाना है। तो बस मैं बेटे के दिला के लेकर आई थी, लेकिन हस्बैंड को यही था कि तुम अपने ले आओ, अपने ले आओ। तो ये मैं वही ड्रेसेस लेकर आई थी जो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ तो मैंने रेडीमेड ली है, ये मेरे नहीं है, ये मेरी बेटी के हैं। अच्छा, मेरी बेटी का अब साइज़ ये है, ना तो बच्चों में आता है अब उसका साइज़, ना बड़ों में आता है। बड़े परेशान हूँ मैं अपनी बेटी के साइज़ को लेकर, और दुबली इतनी है कि जहाँ जाती हूँ तो वो जो शॉपकीपर होते हैं वो कहते हैं बेटा दोनों टाइम खाना खाया करो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टाइम नहीं, तीनों टाइम ही खाना खाती है, लेकिन उसको लगता नहीं है। और लगे क्या, बच्चों को अब बर्डन ही इतना है पढ़ाई का, तो क्या लगे। और मेरी बेटी तो इतनी मोटी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो खैर, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो थोड़ी मोटी भी होती जाएगी। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी, और ये ड्रेसेस जो थे मैं अपने लिए लेकर आई थी। ये ऑल ओवर मैंने 2 सूट ले लिए, मुझे अच्छे लगे। अच्छा, हस्बैंड का क्या, तो अच्छा पहले मैं ये बता दूँ, तो ये मैंने 2 सूट ये लिए हैं, ऑल ओवर ले लिए हैं, और 2 सूट मैंने जो थे वो एम्ब्रॉयडरी में थे, कुछ थोड़े बहुत, मगर हैं कॉटन में, बड़े अच्छे लगे। और अच्छा, ये इत्तेफाक से मैं, अब गुलबाजी का घर मेरे उधर ही है, तो मैं गुलबाजी के चली गई थी, वहाँ पर अम्मी भी आई हुई थी, तो सबने मेरे कपड़े देख लिए। बहुत देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे तुम्हारे तो कपड़े हैं। और पैसे को सुन के भी बहुत खुश हो रहे थे कि तुम तो बड़े रिजनेबल कपड़े ले आई। तो भाई यही होता है, हस्बैंड ने तो अच्छे खासे पैसे दिए थे, लेकिन वही है ना कि जो औरतें, जो ख्वातीन जो होती हैं ना, जो सुघड़ होती हैं, वो इसी तरीके से करती हैं। और ना अच्छा, आदमियों के साथ जाकर ना वो आदमी लोग बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन हम जब लेडीज़ जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं और अच्छे सूट भी ले आते हैं। और हम एक दुकान पर नहीं जाते हैं, हम लोग आदमियों का ये होता है कि बस 1, 2 या 3, 4 दुकानें होती हैं उनकी गिनी चुनी, बस उसी पर लेकर जाएंगे, वहीं पर पसंद करो, वहीं से लेकर आओ। लेकिन अपने आप जाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है, कभी एक दुकान पे जाओ, कभी दूसरे पे जाओ, कभी तीसरे पे जाओ, कभी चौथे पे जाओ, मतलब सारी दुकानों का मज़ा लो, सारी दुकानों पर जा जाकर देखो कि क्या क्या है, और जहाँ अच्छा लगे वहाँ से ले लो। तो मैंने ये लगभग 2-3 दुकानों से मैंने ये कपड़े जो थे वो उठाए थे। अच्छा, दिल तो और चाह रहा था लेकिन को पैसे थे मगर बच गए थे ना, तो वो मैंने रख लिए। मैंने कहा चलें फिर देखा जाएगा। बेटी के दिला दिए थे, अपने लिए 4 सूट लेती, अब मैं लेना चाहती तो और ले सकती। मैंने कहा चलें छोड़े फिर ले लेंगे, और अभी तो बस ये ले लेते हैं। तो ये मेरे सूट है। अच्छा, आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे मेरे सूट ये जो मैं लेकर आई हूँ, और कौन कौन सा अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरी शॉपिंग कैसी लगी भी बता। तो चलिए जल्दी से अब लाइक भी करिए और कमेंट्स भी करिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें मेरे
व्लॉग्स जो है ना उनको शेयर भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रही थी, जी हाँ, शॉपिंग की। तो शॉपिंग के तो बेटे की तो हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने अपनी करी तो मुझे पैसे मिले थे, वो तो मेरे थे, मैं कहीं पर भी खर्च करूँ तो मुझे बेटे का ध्यान हुआ, तो बेटे के लिए भी मैं एक टी शर्ट ले ही आई थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ था। तो बेटी की भी शॉपिंग होगी, मेरी भी और बेटे की। मेरे तो अब मतलब ड्रेस आ चुका है ईद का, तो अब मेरे तो आएंगे नहीं, लेकिन एक माँ कैसे ऐसा कर सकती थी, जब इतने मतलब लिए अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, तो एक टी शर्ट तो बनती थी उस बच्चे के लिए, तो मैं ले आई, तो बहुत खुश हुआ था। खैर, तो यहाँ पर ना अब मैं कपड़ों को ना श्रिंक करने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने टब में पानी भर लिया और उसमें डालूंगी मैं नमक। और अगर आपके पास फिटकरी है ना, पिसी हुई फिटकरी है, तो आप फिटकरी भी डाल सकती हैं। फिटकरी तो बेस्ट है इसके लिए। तो यहाँ पर मेरे पास तो खैर पिसी हुई नहीं थी, हाँ वो डेली जो होती है वो तो थी, लेकिन पिसी हुई फिटकरी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है टब में। और इसमें अब मैं ना जो कपड़ों को ना खूब डुबो दूंगी इसमें रात, और ये मैं रात भर के लिए रखूंगी, मैं कोई 2-3 घंटे के लिए रखूंगी। मैं रात भर के लिए इनको रखा छोड़ दूंगी इसके अंदर, और सुबह को इसको निचोड़ कर मैं उसमें छाई में ही फैलाऊंगी, धूप में नहीं फैलाऊंगी इनको। आप लोगों को पता है कि मेरे घर में अलगनी है, तो मैं उसी पर फैन के नीचे फैला दूंगी और ये आराम से सूख जाएंगे। तो खैर आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप लोग ऐसा करके देखना। होता है समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कपड़े देखने में तो लगते हैं कि इनका कलर नहीं निकलेगा, लेकिन हम जब वॉश करते हैं ना तो वो कलर निकलता है। और अच्छा, मैं इस टाइम तो श्रिंक कर रही हूँ, अगर कोई कपड़े में श्रिंक करके नहीं भी सिलाती हूँ ना, तो मेरा पहला काम यही होता है कि वॉश करने से पहले ना मैं उसको अलग कपड़े में नमक डालकर भिगो कर रख देती हूँ, कि अगर इसका कोई कलर निकलना होगा तो निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट हम मशीन में डाल देते हैं ना और हमें नहीं पता है, तो वो कपड़ों पर रंग लग जाता है, दूसरे कपड़ों पर। और जब हमें पता है कि इन कपड़ों का कोई कलर नहीं निकलता, तो फिर हम बेझिझक सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। तो फिर कोई खतरा नहीं होता है कि एक का कलर दूसरे कपड़े पर नहीं लगता है। और आप लोग देखते ही होंगे, मैं तो वॉशिंग मशीन में धोती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं तो सारे रंगीन कपड़े, वाइट कपड़े जो भी होते हैं, मैं सब साथ में ही डाल देती हूँ। कोई ऐसा नहीं होता कोई किसी का कलर किसी पर नहीं लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस पहले जो है ना चेक कर लेना चाहिए इस तरीके से, या अगर नया कपड़ा है तो पहले उसको नमक के पानी में भिगो कर रख दें, बाद में वॉशिंग मशीन में डाल कर दो। अगर थोड़ा बहुत निकलना होगा ना तो वो पहले ही निकल जाएगा। तो ये खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कपड़े अपने भिगो कर रख दिए थे रात भर के लिए, इसमें से कोई ज़रा सा भी कलर नहीं निकला, बिल्कुल पक्का कपड़ा है। वो बार बार मैं उनसे कह रही थी, भाई ये कच्चे तो नहीं होंगे, पक्के? वो बोले आप लेकर तो जाइए, बिल्कुल पक्का कलर है, कोई कलर नहीं लेगा। खैर मैंने इनको सुबह जो था ना एक बार फिर पानी से खंगाल के, क्योंकि नमक के पानी में मैंने भिगोए थे, तो मैंने पानी से निकाल कर इसको अलगनी पर डाल दिए। बस अब ये छाई में सूख जाएंगे फैन की हवा में, बस फिर टेलर आएंगे, मैं टेलर को दे दूंगी। अच्छा, आप लोगों को अब ये बताना है कि मैं इनमें से, इन चारों में से कौन सा ईद को ड्रेस पहनूंगी। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफिज़।